जय श्री राम दोस्तों। मैं सिया राम सुमन आपके अपने एजुकेशन फैमिली ग्रुप यू सक्सेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए संविधान का टॉपिक नहीं डाल पाया, इसलिए माफी चाहता हूं। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपके आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे सौर मंडल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है मैंने एनसीईआरटी कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक में से लिया है और इसमें जो छूटा हुआ मैटर था वो अन्य बुक में से इसमें ऐड किया है। हम उस हर एक टॉपिक पे हाईलाइट करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, हम समय खराब नहीं करते हुए सौर मंडल पर हमारा आज का टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अगले 15 मिनट में आपको देखते ही देखते आपको किस प्रकार से ये सौर मंडल आपके जुबा पे होगा। देखना दोस्तों किस प्रकार से हम इसको याद करते हैं। सबके पहले दोस्तों एक नाम आता है कोरपोनिकस। दोस्तों, ये कोरपोनिकस वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबके पहले हमें ये बताया। देखो दोस्तों, पहले कुछ इस प्रकार से कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है कि सूर्य स्थित है, इस पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक का नाम आता है कोरपोनिकस, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो सूर्य है ये जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ये इन्होंने अवधारणा ये कोरपोनिकस द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये ध्यान रखना, कोरपोनिकस द्वारा सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है और अपना सौर ताप ये सूर्य से ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम सौर मंडल पे चर्चा करते हैं किस प्रकार से। देखना दोस्तों कि देखते ही देखते आपके ये जो सौर मंडल टॉपिक है आपके जुबा पे होगा और एग्जामिन सोल में आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके आपसे दूर नहीं होगा। दोस्तों, सौर मंडल याद करने के लिए हमें सबके पहले सौर मंडल की रचना करनी होगी और कर्मवाई इसको इस सौर मंडल को जमाना होगा। देना दोस्तों, ये मैं यहाँ पर सूर्य बनाता हूं। ये मैंने यहाँ पर सूर्य बना दिया। अब सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर आपने दोस्तों ये जो सूर्य से दूरी के हिसाब से जो ग्रहों के क्रम याद कर ले तो आप देखना आपके पूरा सौर मंडल आपकी जुबा पे होगा और आपको देखना किस प्रकार से देखते ही देखते अगले 15 मिनट में आपके सौर मंडल आपका पूरा आपके माइंड में सेट होगा। दोस्तों, मैं सबके पहले इस प्रकार से 9 ग्रहों को इस प्रकार से सेट कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है कि 9 है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसको कर्मवाय हम सेट करते हैं। दोस्तों, सबके पहले हम आपको पता होगा कि ड्रेस की छुट्टी किस दिन होती है? बृहस्पतिवार के दिन नहीं होती, बुधवार के दिन होती है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि बृहस्पतिवार के दिन होती है, बुधवार के दिन होती है। ठीक है दोस्तों, सबके पहले हम लिख देंगे यहाँ पर बुध। मैंने यहाँ पर बुध ग्रह सेट कर दिया है दोस्तों। अब इसके बाद में बुधवार के बाद में हम एक दिन छोड़ के एक दिन सारे ग्रहों को सेट करते जाएंगे। बुधवार के बाद में बृहस्पति आता है, बृहस्पति को छोड़ेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों शुक्र। इस प्रकार से शुक्र ग्रह सेट हो गया। शुक्र के बाद में दोस्तों शनि आता है, शनि को छोड़ेंगे, रवि को रखेंगे अपन। रवि का तात्पर्य ये होता है कि रविवार का आनंद पृथ्वीवासी उठाते हैं और पृथ्वीवासी उठाते हैं, इसलिए ये पृथ्वीवासियों का दिन होता है, एंजॉय का दिन होता है। इसलिए यहाँ पर हम रविवार की जगह हम किसको, कौन से ग्रह को सेट करेंगे दोस्तों? पृथ्वी को। ठीक है दोस्तों, रविवार के बाद में सोम छोड़ेंगे, उसके बाद में मंगल आएंगे। हम अब यहाँ पर मंगल को सेट कर देंगे दोस्तों। ये लिख दिया हमने यहाँ पर मंगल के बाद में देखना दोस्तों, मंगल के बाद में बुध आता है, बुध को छोड़ेंगे अपन और बृहस्पति को यहाँ पर ऐड करेंगे, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, ये बृहस्पति लिख दिया। बृहस्पति के बाद में शुक्र को छोड़ेंगे अपन और यहाँ पर लिखेंगे अपन शनि।
शनि लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से। ये मैं इसकी डिजाइन बना देता हूँ। डिजाइन है दोस्तों, ये गैसों का आवरण है जो इस प्रकार से छल्ले नुमा ग्रह भी कहा जाता है। इस कारण इसको यहाँ पर शनि सेट कर दिया। अब शनि सेट करने के बाद में देखना दोस्तों यमराज जी सबके बाद में आते हैं, यानी कि एम सेट कर दिया मैंने यहाँ पर यमराज जी। बाकी के बीच के दो ग्रह हैं, दो ग्रहों को हम किस प्रकार से सेट करेंगे दोस्तों, हाँ अरुण ओ अरुण, याद है अरुण ओ अरुण। इसके बाद में दोस्तों हिंदी वर्णमाला में पहले आ आता है कि वो आता है, आप बोलोगे कि आ आता है, तो यहाँ पर दोस्तों अरुण लिख देंगे अपन। ये मैंने अरुण सेट कर दिया और लास्ट में लिख देंगे अपन अरुण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा और आपको याद भी हो रहा होगा। देखते हैं किस प्रकार से हमने बुधवार सेट किया। बुधवार के बाद में बृहस्पति छोटा शुक्र लिखा, शुक्र के बाद में शनि छोटा रवि यानी पृथ्वी लिखा आपने। उसके बाद सोम छोटा मंगल लिख दिया और मंगल के बाद में हमने बुध को छोड़ा और बृहस्पति लिख दिया। बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ा, शनि लिख दिया और हिंदी वर्णमाला में आगे आता है, यानी कि अरुण वरुण और यमराज जी लास्ट में आते हैं। अब आप दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रह 8 है कि 9 है, इन्होंने तो 9 लिखवाए हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि यम का क्या बात है। एक बार बात है प्रयाग की। प्रयाग में एक सम्मेलन आयोजित होता है, ये होता है दोस्तों 2006 में। 2006 में दोस्तों प्रयाग में एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो यम ग्रह है, इस यम ग्रह को ग्रह का दर्जा इसका समाप्त कर दिया था। प्रयाग में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, 2006 में आयोजित हुआ, जिसके तहत यम ग्रह को ग्रह का दर्जा इसका समाप्त कर दिया दोस्तों। अब ये ग्रह का दर्जा क्यों समाप्त किया, इसके पीछे भी एक कारण है। देखो दोस्तों, यहाँ आप समझेंगे कि ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, पूरे के पूरे एक के पीछे पड़े हुए हैं और सूर्य किसी और के पीछे पड़ा हुआ है ब्रह्मांड में। ये सब इसके पीछे और सारे इसके पीछे। जो ये दोस्तों आप जिस प्रकार से देख रहे हो पूरा, इसको हम कक्ष बोलते हैं, इसको कक्षा, इसको हम कक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें ये अपनी इसी मार्ग पे ये अपना इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं और यम भी यही लगाते हैं, लेकिन यम कुछ अलग तरीके से लगाता है। ये यम पहले सबसे छोटा ग्रह था सौर मंडल का, लेकिन ये यम को आज 2000 प्रयाग में सम्मेलन 2006 के तहत इसको यम ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। वो कैसे किया है दोस्तों कि ये जो यम था, ये यम ऐसे चक्कर में लगाकर ये ऐसे चक्कर लगाता था, ये आता था वरुण के रास्ते में आता था, वरुण के रास्ते में आता था। इस कारण ये छोटा ग्रह होते हुए भी इसके रास्ते में आता था। इस कारण इसको यहाँ से 2006 में प्रयाग के सम्मेलन इसको ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया। ये नहीं है कि ग्रह का दर्जा समाप्त करने के कारण ये वर्तमान में चक्कर नहीं लगा रहा है या वर्तमान में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही है। इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि जैसे मान लो कोई स्कूल है, स्कूल को सरकार के द्वारा एक कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। कॉलेज में कन्वर्ट करने के से तात्पर्य ये नहीं होता कि वो स्कूल नहीं था, वो स्कूल वही बिल्डिंग है, सारा होगी वही, लेकिन अब उसको स्कूल के नाम से न जानकर किसके नाम से जाना जाता है, कॉलेज के नाम जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको अब ग्रह का दर्जा न देकर इसको बोनेग्रह के नाम से या प्लूटो के नाम से, बोनेग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वहां से उसका समाप्त हो गया। अब इसको हम बारी बारी से किस प्रकार से पढ़ें, ये पढ़ लिया दोस्तों अपने सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका कर्म याद कर लिया। अगर दोस्तों आपने ये याद कर लिया तो याद रखिए पूरा सौर मंडल आपके जुबा पे होगा। माफ करना दोस्तों। अब इसको हम आकार के आधार पर कौन से सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, हम इस पे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे आपके एक क्वेश्चन सारे आपके इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन आपके सोल्व होते हुए चले जाएंगे। देखना, सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह वही है जिसका नाम सबसे बड़ा है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद के तीनों ग्रह क्रमवाई, इससे इसके बाद वाले बड़े ग्रह, यानी कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये पहला ग्रह है, सबसे पहला बड़ा ग्रह,
ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना चौथा। प से 5, 5 से प से पृथ्वी हो जाएगा अपना पांचवा। इसको अब इसको इसका जुड़वा ग्रह बोला जाता है, यानी कि इसके बाद वाला ये आएगा छठवा आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों आपने सुना होगा बुध सबके बाद वाला ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, एम को हटाने के बाद में आठवां आ जाएगा, बचा कुछ सातवां आ जाएगा। इस प्रकार से देखो दोस्तों, आपने सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद वाले तीसरा चौथा और दूसरा तीसरा और चौथा वो प से पृथ्वी 5 से 5, और उसके बाद में शुक्र इसका जुड़वा भाई यानी कि छठवां ग्रह, ये सबसे छोटा है, और ये मंगल आपका सातवां ग्रह। इस प्रकार से देखो दोस्तों हमने सारे ग्रह याद कर ले। ये सारे बड़े ग्रह हैं, ये सारे बाह्य ग्रह हैं, ये है हमने आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और इसको बोला जाता है दोस्तों बाह्य ग्रह। ये भी याद रखना है दोस्तों, ये पिछले के लास्ट के 4 बाह्य ग्रह हैं और ये फर्स्ट 3 आंतरिक ग्रह है। ये छोटे ग्रह है, ये बड़े ग्रह है, ये गैसीय ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको याद हो रहा होगा। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं आपको, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम इसके कुछ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं किस प्रकार से। अब आप देखना, आपके देखते आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक आपके सोल्व हो जाएंगे। देखना किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह, यानी कि सबसे नजदीक वाला ग्रह, ऑटोमेटिक आपको देखते ही पता चल जाएगा, आपके दिमाग में वो ट्रिक आ जाएगी और आप ऑटोमेटिकली आप कौन सा ग्रह लगा दोगे, बुध ग्रह लगा दोगे। उसके बाद दोस्तों आपसे किसी भी पूछ सकता है कि किस प्रकार से सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बता दोगे वरुण बता दोगे आप। उसके बाद दोस्तों आपसे किसी पूछ सकता है, जैसे कि मान लो पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है, तो आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन की शुक्र मंगल, ऑप्शन के फिक्स है इसके, ऑप्शन आ जाएगा बुध शुक्र के बीच में, शुक्र मंगल के बीच में, बृहस्पति शनि के बीच में, अरुण वरुण के बीच में। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये शुक्र और मंगल के बीच में। देख, उसके बाद में आपसे किसी भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के पहले वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र, बाद वाला कौन सा है, मंगल, तीसरा ग्रह कौन सा है, 5वां ग्रह कौन सा है, 8वां ग्रह कौन सा है, वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व होते हुए चले जाएंगे। 1 मिनट दोस्तों, इसमें अपन इस प्रकार से जो पृथ्वी है इसके बीच की जो दूरी है ये है 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी बहुत ही अपने पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दूरी है। क्यों है दोस्तों महत्वपूर्ण? क्योंकि ये पास होती तो सूर्य के ताप के कारण यहाँ पर फिर भी जीवन संभव नहीं था। दूर हो जाए तो ठंडा होने के कारण फिर भी जीवन संभव नहीं होता, लेकिन इस कारण ये 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी पृथ्वी के लिए, हमारे पृथ्वीवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण यहाँ पर जीवन पाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद में ये नाम लिया आपने ग्रह, इसके एक उपसर्ग लग रहा है उप, इससे बनता है दोस्तों उपग्रह। अब देखो आप उपग्रह पर भी चर्चा करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है जी भाई, 1 मिनट में याद करा दूंगा। इसे तो मैं आप जुड़े रहे हमारे 15 मिनट हमारे साथ में दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। देखो दोस्तों, उपग्रह पे चर्चा करते हैं। ये अपना सूर्य है, सूर्य के जो पास वाले 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, ये दोस्तों इसके पास वाले सूर्य का ताप ज्यादा मिलता है, इसके कारण इसके जो ग्रह है छोटे। आपको ग्रह तो पता होगा दोस्तों, जो सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं, जो बड़े पिंड हैं उसे तो ग्रह कहा जाता है। जो ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपग्रह को श्रेणी में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं बुध और शुक्र की। ये सूर्य के पास वाले ग्रह हैं, इस कारण इनों के उनके जो 2 ग्रह है उपग्रह है, वो उपग्रह जल गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको चीज ध्यान में रखनी। अब स्टार्ट होते हैं दोस्तों यहाँ से, पृथ्वी के जाकर एक उपग्रह आता है। इसको मिटा देता हूं दोस्तों मैं पहले। पृथ्वी के जाकर यहां जाकर एक उपग्रह शुरू होता है दोस्तों, अपना मामा। सुनो दोस्तों, मामा नहीं, चंदा मामा नहीं, चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, एक उपग्रह मिलता है यहाँ पर पृथ्वी का। उसके बाद में दोस्तों आगे जाएंगे, इसका कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है। पृथ्वी के जाकर एक आता है चंद्रमा, और उसके बाद में एक आता है अपना मंगल। इसके 2 उपग्रह, एक तो है फेमोस
सॉरी दोस्तों, फेबोस और डेमोस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसके बाद में ये अपना बृहस्पति है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनके ग्रह फिक्स नहीं है। फिक्स का तात्पर्य ये नहीं है कि इसके बहुत सारे ग्रह हैं। कुछ वैज्ञानिक शोध के लिए गए, उन्होंने कुछ क्या बता दिया, फिर उसके बाद में कोई दूसरे गए, उन्होंने क्या बता दिया। इसके कारण इनको एक ग्रह फिक्स नहीं है। देखो दोस्तों, कुछ इसका एक सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों गैनीमेड। ये दोस्तों इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके लगभग कुछ किताबों में तो 63 लिखा हुआ है, कुछ में 67 लिखा हुआ है, किसी में 53 भी मिल सकता है आपको। इस प्रकार से इनके ग्रह से नहीं तो आप बताओगे सर कि ये अलग अलग कैसे हैं। इस प्रकार से हैं कि जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक ने शोध के लिए गया, उन्होंने कितने बता दिए, 53 बता दिए। उसके बाद में कोई 2 गया कि नहीं मैंने 2 और खोजे, तो कितने होने चाहिए, 55 होने चाहिए। 55 होने चाहिए। और फिर उसके बाद में फिर तीसरा गया, नहीं 55 2 और नहीं है, वापिस 53 है, तो फिर यहाँ पर वापिस 53 है। इस प्रकार से इनके फिक्स नहीं है। इसके बाद में दोस्तों इसका भी एक टाइटन, इसका एक उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और इनके फिक्स नहीं है। तो आपको दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, पूछे जाएंगे तो इनमें से आएंगे क्वेश्चन आपके, या तो कि ऐसे कौन से ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, मंगल, मंगल के उपग्रह का नाम फेबोस, देवोस, बृहस्पति का गैनीमेड और शनि का टाइटन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ यहाँ से भी याद कर लेते हैं। ये जो चंद्रमा है, ये सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है, ये लगभग 29.5 दिन में 29.5 दिन में ये एक परिक्रमा लगाता है। इसी को हम लगभग एक मास करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये 29.5 दिन का, इसको हम मास के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको इसके यहां तक हो गया दोस्तों अपना। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों इसके कुछ उपनामों के बारे में, कि इसको किस प्रकार से क्या क्या उपनाम मिले और क्या क्या इनको नामों से जाना जाता है। बहुत सी बार सीधी सा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि हर ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है। अब हर ग्रह का नाम आता है दिमाग में दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि यार हर पेड़ पौधे तो पृथ्वी पे बताए गए, सर ने तो पृथ्वी बताए थे, पेड़ पौधे हैं इसके लेकर हरा ग्रहण पाया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे 71% भाग पे तो जल पाया गया है दोस्तों, और बाकी के 29% भाग पे स्थल पाया गया है। इसमें से स्थल में से भी पूरे 29% भाग पे पेड़ पौधे नहीं, इस कारण इसको हरा ग्रह के नाम से नहीं जाना जाता। अब दोस्तों जल है, जल कैसा दिखाई देता है, ये देता है दोस्तों नीला, इसलिए इसको जानेंगे हम नीले ग्रह के नाम से। जीवन पाया गया है दोस्तों, इसलिए जीवंत ग्रह भी नाम से उसको जाना जाता है। हर ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों अरुण ग्रह को। दोस्तों अरुण को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। एक गैस पाई जाती है दोस्तों मीथेन, मीथेन गैस के कारण इसको ये हरा नजर आता है। और दोस्तों ये अरुण और वरुण दोनों को हरा ग्रहण किस तरह में दिखा गया। अगर दोनों को अलग अलग आ जाए ऑप्शन में तो आपको दोस्तों अरुण लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में जो दोस्तों एक ग्रह है अपना, ये अरुण ग्रह है दोस्तों। ये आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जो अपनी पृथ्वी है वो अपने कक्ष से 33.5 डिग्री 23.5 झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अरुण ग्रह है ये अपने कक्ष से लगभग 88 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण इसको ये इस प्रकार से जैसे कोई सूर्य के जो टायर चक्कर लगाता है, इस प्रकार से जैसे ये पृथ्वी है और इसके इस प्रकार से चक्कर लगाता है, यानी कि इस ध्रुव को और इस ध्रुव को भी प्रकाश मिल पाता है। और ये देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोई लेटा हुआ, तो इसको एक नाम दिया गया है दोस्तों लेटा हुआ ग्रह।
लेटा हुआ ग्रह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मंगलवार, यानी कि भगवान हनुमान जी का वार है मंगलवार, इस कारण इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है इसको। ये जो दोस्तों, ये इसका पृथ्वी का जुड़वा भाई बोला जाता है इसको। यानी कि एक चीज जरूर दोस्तों यहाँ से एक और याद रखेंगे अपन, क्या याद रखेंगे कि ये सूर्य है, सूर्य का सबसे ज्यादा ताप कौन सा ग्रह ग्रहण कर रहा है। अगर आपके आ जाए कि सबसे ज्यादा सूर्य का ताप कौन सा ग्रहण कर रहा है, तो डायरेक्ट सीधा सट बच्चा लगाता है, बुध लगाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा ताप शुक्र ग्रह ग्रहण करता है। क्यों करता है? सूर्य से दूरी के हिसाब से बुध ग्रह है, बुध छोटा ग्रह है थोड़ा, शुक्र इससे बड़ा है, बल्कि ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बड़ा है। इस कारण देखो दोस्तों, इस प्रकार से सूर्य का जो ताप जो स्थल भाग को प्राप्त होता है वो बुध की अपेक्षा शुक्र को ज्यादा प्राप्त होता है। इस प्रकार इसको गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, गर्म जो कोई चीज गर्म होगी तो वो चमकेगी, तो चमकीला ग्रह आएगा दोस्तों। चमकेगा तो सुंदर दिखेगा दोस्तों, सुंदर ग्रह दोस्तों। अब पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द यानी कि स्त्री है, लड़की है, लड़की के एक सुंदर सी बहन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसको कहा जाता है दोस्तों पृथ्वी की बहन। ठीक है दोस्तों, इसको ये यहाँ पर भी कुछ बताया गया है इस प्रकार से। ये भी इस प्रकार से भी जीवन पाया गया है, जीवन की खोज की गई थी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको पृथ्वी का भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी का भाई। पृथ्वी हमारी माता है, माता का भाई मंगल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा मामा। चंद्रमा को तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है, हमारा मामा कौन है? मंगल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। हाँ, अगर क्वेश्चन यूं आ जाए कि कौन से ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों तापमान होता है सबसे ज्यादा दोस्तों बुध पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं थोड़ा बहुत, तो आपको समझने में सहायता होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा हर चीज। समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि इस चैनल का सबसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, अब हमारे सामने बहुत सी बात, दो शब्द आते हैं दोस्तों। एक तो आता है अपना परिक्रमण, और एक आता है हमारा परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है, ये हम इस पार्ट में समझेंगे दोस्तों। ये है सूर्य, ये सूर्य है, यानी कि हम ये सूर्य भगवान का मंदिर ये यहाँ पर बना देता हूँ। इस सूर्य भगवान का मंदिर बना दिया मैंने। किसका? सूर्य भगवान का। ये लिख देता हूँ इस प्रकार से। हम सूर्य भगवान के मंदिर में इस प्रकार से गए। वहां जाने के बाद में हम यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं हम? परिक्रमा, यानी ये लगाते हैं दोस्तों परिक्रमा। इस परिक्रमण से ही परिक्रमण शब्द बना है। यानी कि दोस्तों जो सूर्य के ये जो चारों ओर जो परिक्रमा लगा रहे हैं, ये जो चारों ओर घूमना, ये कहलाता है हमारा परिक्रमण। और बचा कुछ क्या हो जाएगा? जो अपनी जगह पे घूम रहा है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा परिभ्रमण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है। एक मिनट में इसको मिटा देता हूं यहाँ पर। अब आपको पहले देते हैं दोस्तों परिक्रमण। अच्छा, यहाँ बुध मिट गया क्या? ये लिख देता हूं बुध वापिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों, हम किसी दौड़ेंगे तो जो पहले पास चक्कर लगाएगा वो ज्यादा समय में चक्कर लगा के वापस आएगा। लगभग ये बुध है, लगभग ये 88 दिन में एक चक्कर पूरा करके सूर्य के पूरा आ जाता है। यानी कि यहाँ पर 28 दिन का क्या होता है दोस्तों? एक वर्ष होता है। ठीक है,
उसके बाद में शुक्र पे चले जाएंगे, थोड़ी सी ज्यादा समय लेगा, ये लेता है लगभग दोस्तों 225। और इसके बाद में दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो लेते हैं हम, तो सबको पता ही है 365 दिन, यानी कि यहाँ पर एक वर्ष हो जाएगा 225 दिन का, 365 दिन का यहाँ पर एक वर्ष हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये आगे बढ़ते 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 लगभग 165 वर्ष में जाकर एक परिक्रमा इस प्रकार से ये पूरी करता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 165 दिन का एक वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा बहुत। जो मेरे ये दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आपको कैसा लगा, कहाँ कहाँ कमियां रही वो मुझे बताइए। मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम ये चीज आपके दिमाग में आए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो सूर्य के जो परिक्रमा लगाते हैं वो कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं कि पूर्व से पश्चिम को रट रखा है सभी ने, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व घूमती है, सभी को पता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, नहीं दोस्तों करता हूं मैं, ये वाली मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, अब इसके यूं घूम रहा है कि ये यूं घूम रहा है। हमें ये तो पता है कि पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है मान लीजिए तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो जाएगी हमारी परिक्रमण गति। अब होता है हमारा परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति के लिए हम दोस्तों इस प्रकार से समझेंगे। हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज और, जैसे मान लो कि यहाँ से इस प्रकार से चक्कर लगा रहे, क्या ये सभी ग्रह यूं ही घूमते हैं? जी नहीं दोस्तों, इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो यूं न घूम कर ये यूं घूमते हैं। वो कौन कौन से हैं? कोई टेंशन नहीं, इधर से दूसरा और इधर से दूसरा। ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो ऐसे न घूम कर ऐसे घूमते हैं। तो आप बोलोगे सर क्या ये परिक्रमण गति ऐसे लगाते हैं, तो क्या परिभ्रमण गति भी ऐसे ही लगाते हैं? जी नहीं, इनमें से एक जो शुक्र ग्रह है वह केवल परिक्रमण गति यूं लगाता है, वह परिभ्रमण गति तो वैसे ही लगाता है जैसे कि हमारी पृथ्वी लगाती है। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। लेकिन ये जो अरुण ग्रह है, ये ऐसा ग्रह है जो अपनी परिक्रमण गति भी ऐसे लगाता है और अपनी परिक्रमण गति भी पश्चिम से पूर्व में घूमकर पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा और एंजॉय कर रहे होंगे, याद भी हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम थोड़ी बहुत चर्चा हमारे परिभ्रमण गति पे भी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, इसको हम इस माध्यम से समझते हैं दोस्तों। देखो इनको दोस्तों समझते हैं। ये दोस्तों मैंने इस पे इस प्रकार से भारत का मैप बना रखा है। इस पे उत्तर दक्षिण पूर्व मस्त बन रहा है ना। ठीक है दोस्तों, मैंने उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है दोस्तों, मैंने इस प्रकार से, अब इसको मैं इसको इस प्रकार से मैं मिला देता हूं इसको। मान लीजिए दोस्तों जहां पर आप बैठे हो वहां पर सूर्य हो। अब सूर्य हो, अब कोई व्यक्ति, आपको पता है सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर पूर्व में मान लीजिए कोई व्यक्ति इस बिंदु पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस बिंदु पर खड़ा हुआ है, यानी कि सूर्य आपके, मान लीजिए आपकी तरफ सूर्य है। अब ये पृथ्वी घूमती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती घूमती घूमती। अब आप देखो दोस्तों, आपको पूर्व का कोई बिंदु दिखाई दे रहा होगा।
आवाज आ रही है सभी के, सब दिखाई दे रहा है दोस्तों? ठीक है। यहाँ से आपका आओगे आते आते यहाँ पर पूर्व में जो स्थित कोई बिंदु जिसपे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको सूर्य का एक बिंदु दिखाई देगा और वहां पर सूर्य की प्रथम किरण नजर आएगी और जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा और ऐसे 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 चला जाएगा और ऐसे करके पूरे पश्चिम तक इस प्रकार से सूर्य अस्त हो जाएगा। तो आप देखना दोस्तों, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है। इस जो पृथ्वी परिभ्रमण गति कर रही है, ये परिभ्रमण गति, हाँ, ये जो परिभ्रमण गति एक दिन में पूरा करती है, लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है लगभग एक, जिसको अपन 24 घंटे को अपन एक दिन का समय बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ही हमारे यहाँ पर दिन मौसम परिवर्तन होता रहता है। और एक चीज और बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रह हैं ये अपना जो अपनी परिक्रमा करते हैं सूर्य के, ये जो जिसमें लगा रहे हैं इसको दोस्तों कक्षा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो अपने चक्कर लगा रहे हैं इस प्रकार से इसको ये जो सूर्य, जैसे मान लो कि सूर्य बीच में है और ये मान लीजिए दोस्तों हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी इसके यूं चक्कर लगा रही है और ये लगा रही है अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है। किस में लगाती है दोस्तों? दीर्घवृत्ताकार। समझेंगे दीर्घवृत्ताकार क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है कि एक समय तो दूरी चली जाएगी इस प्रकार से एक समय तो पास आएगी, एक समय दूर जाएगी, एक समय पास आएगी, एक समय दूर जाएगी, इस प्रकार से लगाते हैं। इसी के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ तक ये अपने लगभग इससे संबंधित हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। आपका सब क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, ये दूरी याद रखना दोस्तों। यहाँ पर ये 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये सब आपको याद होना चाहिए और याद होना चाहिए आपको।